ना बांधे कदे पैरा में कोई जंजीर मोहब्बत की, नहीं बुढ़ापे तक सिद्धेगी या पीर मोहब्बत की। मैंने किताबा में भी पढ़ा और लोगाते भी सुनिया, घनी सी अच्छी नहीं इस युग में तकदीर मोहब्बत की। हरियाणवी काव्य जगत और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के धनी और हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा श्रेष्ठ कृति अवार्ड से सम्मानित वीएम बेचैन द्वारा लिखे गए हरियाणवी उपन्यास रोंदड़ू पर बनी फिल्म का नाम है बिन तेरे बेचैन। आज हम यहाँ पर हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर आज मॉर्निंग सेशन में बिन तेरे बेचैन हरियाणवी मूवी को दिखाया गया। और यहाँ पर हमारे साथ में है पूरी फिल्म की कास्ट, और हमारे साथ में सबसे पहले हैं वीएम बेचैन जी, जिन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और साथ में डायरेक्टर भी हैं संदीप जी, और पूरी कास्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर वीएम बेचैन जी से। तो बेचैन सर, क्या आपने जो ये मूवी बनाई है उसका पहला उद्देश्य क्या था कि आपने एक हरियाणवी में मूवी बनाई और उसको आपने यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप लेकर के आए, तो क्या उद्देश्य रहा था इस फिल्म को बनाने के लिए? हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि हरियाणा के अंदर जो सिनेमा है वो लगभग मृतप्राय हो चुका है, वेंटिलेटर पे है। तो हरियाणवी सिनेमा को ज़िंदा रखने के लिए, हरियाणवी फिल्मों के उत्थान के लिए ये हमने प्रयास किया। और फिल्म बनाने के लिए इस बारे में मेरी मुलाकात आदरणीय संदीप जी से हुई, निर्देशक हैं फिल्म के ये। तो तब इन्होंने बैठ के हमने ऑडिशन वगैरह लिए, फिर कास्ट की पूरे प्रदेश भर से, और तब फिल्म को आगे पहुंचाया। पिछले साल ये फिल्म नेशनल में गई थी, नेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ नॉमिनेट हुई थी। और देन अब की बार ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ सेलेक्ट हुई है। ओके, तो कभी कुछ ऐसा मन में नहीं आया कि मैं मूवी बना रहा हूँ तो उससे मेरे को कुछ प्रॉफिट भी हो? क्योंकि हम ज़्यादातर देखने में आता है कि जो हरियाणवी मूवीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता, मुश्किल से सिनेमाघरों पे चल पाती हैं। तो इस बारे में भी कभी आपने सोचा था कि कभी प्रॉफिट के लिए भी आप ये काम करना चाहेंगे? देखो, इंसान कोई भी काम करता है ना, उसका एक उद्देश्य, एक पहलू प्रॉफिट तो होता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रॉफिट से पहले एक बड़ा बारीक पहलू होता है, वो होता है इंसान का जज्बा, जुनून। तो फिल्म मेकिंग को लेके पहले जुनून रहा है, हमारा एक अपना जुनून रहा है कि हाँ यस, हमें फिल्म बनानी है और हरियाणवी कल्चर को लेके बनानी है, हरियाणवी सिनेमा को ज़िंदा रखने के लिए बनानी है। फिल्म कैसी बनेगी, क्या बनेगी, वो एक बात की बात है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या स्वीकार करती है। क्योंकि हमारे हरियाणवी सिनेमा की जो माली हालत है वो पहले ही खस्ता रही है। तो अब प्रोड्यूसर फिल्म पे पैसा लगाता है तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक मनोदशा भी रहती है कि यार तूने जो पैसा लगाया कम से कम उसकी रिकवरी तो हो, ताकि आप आगे और फिल्म बना सकें। बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं डायरेक्टर संदीप जी से। तो संदीप जी, आपने हरियाणवी मूवी को सिलेक्ट किया निर्देशन के लिए, तो क्या आपने सोचा था कि क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या आप कर पाएंगे एक हरियाणवी मूवी के लिए? तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? पहली उम्मीद तो हमारी यही रहती है कि हम अच्छी फिल्म बना के पब्लिक के सामने पेश करें। बाद में पब्लिक ही निर्णायक होती है, हम तो निर्णय कर नहीं सकते। ठीक है, हमारा काम तो है काम करना, अच्छा करना और बेस्ट करके देना। ठीक है, हरियाणवी फिल्म थी, हरियाणवी कल्चर है हमारा, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, अपनी हरियाणवी फिल्मों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी हरियाणवी फिल्मों को आगे से आगे लेके आएँ। यहाँ पर हमारे साथ फिल्म की कास्ट में जो मेन विलन के रूप में यहाँ पर हैं देवा जी, तो अब उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या विचार है इस फिल्म के बारे में। देखिए, वैसे मैं हरियाणवी फिल्मों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। बेचैन जी ने और संदीप डायरेक्टर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा कि एक मूवी बन रही है जिसका बजट थोड़ा है, हरियाणवी एल्बम्स वगैरह मैं करता रहा हूँ, सिंगिंग करता रहा हूँ, गाने बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉप भी हो रहे हैं, लगातार निरंतर जुड़ रहा हूँ। लेकिन फिल्म का जब प्रस्ताव आया और उन्होंने कहा कि बजट नहीं है भाई, मेरे लिए करना है काम, तो मैं डायरेक्टर संदीप, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, लगातार हमेशा हम जुड़े रहते हैं, तो मैं भाई मैं आऊँगा और आपकी फिल्म में जब तक काम होगा निःशुल्क प्यार से काम करूँगा, क्योंकि ये हरियाणवी के लिए और हरियाणवी को आगे बढ़ाने के लिए आप एक कदम उठा रहे हैं। उसके साथ साथ में फिर मेरी बेचैन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म का प्रयास है, आपको भाई वाला प्यार मिलेगा, और इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणवी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस फिल्म में काम किया, मेरे भाई संदीप के लिए, बेचैन के लिए, और दूसरा
सबसे बड़ी बात हरियाणवी कल्चर को ऊपर उठाने के लिए। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उस टाइम पे हमने नहीं सोचा, लेकिन एक प्रयास, एक सराहनीय प्रयास बेचैन ने और संदीप जी ने किया। उस प्रयास के हम छोटे से हिस्से हैं और हमें खुशी है कि आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म बड़े पर्दे पे दिखाई। अपने आप को देखकर हमें खुशी हुई। बहुत से लोगों ने हमें बधाइयाँ दी और बहुत से लोगों ने कहा कि और आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करना है। तो आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी पूरी टीम को इसमें कैमरे में कैद किया और आप आगे तक इसको दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर हमारे साथ में मैडम हैं सरोज जांगड़ा जी, इन्होंने भी फिल्म में काफ़ी अच्छी एक अहम भूमिका निभा रही हैं ये। तो अब इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या विचार है कि इन्होंने फिल्म को किया, क्या सोच कर किया। तो मैम, आपने ये फिल्म एक्सेप्ट की तो क्या सोचकर एक्सेप्ट की कि एक हरियाणवी मूवी को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो क्या आगे फ्यूचर होगा, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं काम लगभग 20 ईयर्स से 20 साल से काम कर रही हूँ सिर्फ हरियाणा के लिए। काफ़ी फिल्में की हैं मैंने, उसी तरह ये फिल्में मेरे पास आई तो अच्छा है। हरियाणा में जब कोई काम हो रहा है तो आर्टिस्टों का उत्साह तो वैसे ही बढ़ जाता है और फिर जब एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं तो अच्छा लगा इनके साथ भी काम करके। बिल्कुल अच्छा लग रहा है इस फेस्टिवल में अब सबके साथ इकट्ठे या जमा हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल मैम सही कह रही हैं कि इन्होंने जैसे कि 20 साल से लगे हुए हैं, तो 20 साल में आज इनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैम की मूवी दिखाई जा रही है। और इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि किसी भी कलाकार के लिए कुछ होगा कि उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाया जाए। हमारे साथ हैं मिस्टर अमर कटारिया जी। तो सर, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में। सर, मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आज हम कुरुक्षेत्र के पांव धरती पर हमारे पांव टिके यहाँ पे। जो उसके बाद जो हमने आज तक टीवी में काम किया है एज ए टीवी कलाकार के रूप में, हरियाणा स्टूडियो में काम किया है और 15-20 साल के बाद ये फिल्म बनी है और हमें मौका मिला एक बड़ी स्क्रीन पाने का, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। सच पूछे तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई गई। ठीक है, बिल्कुल सर। मैं चाहता हूँ अभी हमारे हरियाणा के दर्शक सभी अपना समय निकाल के अपने हरियाणा के लिए, अपने हरियाणा कल्चर के लिए इस मूवी को, जो भी हरियाणा मूवी बने उनको एक बार जरूर देखें। मेरी सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हरियाणा वासियों से कि एक बार अपने हरियाणा की मूवी जरूर देखें। हम अपने हरियाणा की मूवी देखेंगे, हमारे हरियाणा कल्चर को उठाएंगे तो हमारे संस्कृति जिंदा रहेगी। फिल्म में जोगी की भूमिका में जो हमें दिखाई दिए थे और एक्चुअल में नाम भी इनका जोगी से ही स्टार्ट है, मिस्टर जोगेंद्र कुंडू जी। तो यहाँ पर हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी फिल्म के बारे में। सर नमस्कार सर। और क्या बात है कि जो कलाकार हुआ या नेता या अभिनेता कोई भी हुआ, तो आप लोग ही उनको ऊंचा उठाते हैं और आप लोग ही डाउन मार देते हो। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सरकार को कलाकार के जज्बात, एक प्रोड्यूसर के या एक हरियाणवी जैसे जो भी ये फेस्टिवल हो रहा है, इस तरह की बातें आप सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार भी इन लोगों को सपोर्ट करे और हमें प्राइवेट किसी भी पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। दूसरी बात, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए हैं तो हरियाणा से बाहर की सोच मैंने सोची भी नहीं और ना मैं सोचूंगा। जब तक मैं रहूँगा हरियाणवी कल्चर के लिए ही काम करता रहूँगा। बिन तेरे बेचैन एक रूहानियत मोहब्बत, जो आज से मैं मुहावरा देता हूँ, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण की रूहानियत मोहब्बत थी, हालांकि रुक्मणी से शादी हुई, तो इसी तरह का एक पाक और पवित्रता इसके अंदर दिखाई गई है। तो जो शब्दावली है डायरेक्टर संदीप वीएम बेचैन, उनके प्रयास से और हम लोगों ने सबने इकट्ठा करके बगैर किसी सपोर्ट के, हालांकि बेचारे ने घर पे ही खाने वाने का करके जैसे तैसे भी करके, डायरेक्टर से हमने कंप्रोमाइज़ किया, हमारे पास पैसे नहीं है, कलाकारों को भी ये कहा भाई घर से रोटी बांध लियो, जैसे तैसे करके हमने इस फिल्म को बनाया। और आज बहुत खुशी है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म चली बिन तेरे बेचैन, और आगे भी मैं इच्छाएं करूँगा कि आगे इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और हरियाणवी फिल्म को ऐसे ही दिखाए और दर्शकों तक ये बात पहुँचाएँ कि वो भी हरियाणवी फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएं और कम से कम हमारे लिए 100-150 रुपये खर्च कर दे। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि
जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के साथ साथ जैसा कि सर ने कहा कि सपोर्ट ही ज़रूरी नहीं है, उसको देखना भी ज़रूरी है। तो आप थिएटर्स में पहुँचें और मूवी को देखें। तो अभी हमने बात की फ़िल्म के क्रू से, और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो दर्शक आए हुए थे उनसे, तो कि उनको फ़िल्म कैसी लगी। तो हमारे साथ में मैडम हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इनको क्या लगा। तो मैम, आपने फ़िल्म देखी बिन तेरे बेचैन, आपको कैसा लगा? हरियाणवी कल्चर को देखते हुए ये फ़िल्म कैसी लगी आपको? देखिए, हरियाणवी फिल्मों का शौक़ बचपन से ही है, चंद्रावल से लेके और अब तक की जितनी हरियाणवी फिल्म है वो मैंने देखी है। और चंद्रावल के बाद थोड़ा सा गैप भी लग गया था फिल्मों का, कहीं ना कहीं हरियाणवी सिनेमा को स्कोप नहीं मिल रहा है, ये तो मैं जानती हूँ। और बिन तेरे बेचैन जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं एक जुनून का परिणाम है और बहुत अच्छी कोशिश है बेचैन जी की। और जो अन्य कलाकार है, जोगिंदर कुंडू का रोल बहुत ही अच्छा है और इसमें अन्य भी कलाकार हैं, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन हरियाणवी संस्कृति और सिनेमा को उभारने के लिए कहीं ना कहीं हर घर से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जैसे कि हम भगवान को मानते हैं तो भगवान के मंदिर में चढ़ावा होता है तो वो मंदिर चलता है। इसी तरह कला और संस्कृति का जो मंदिर है वो है सरस्वती का मंदिर है हमारी कलाएं, चाहे वो सिनेमा से संबंधित है। सिनेमा जो है साहित्य का एक बोलता रूप है, वो बोलता रूप तभी कामयाब होगा जब हम सबकी उसमें थोड़ी थोड़ी आहुति होगी। हवन में जैसे सब एक आहुति डालते हैं उसी तरह हमारी भी आहुति जरूरी है। उसके लिए हमें अपनी जेब से कुछ पैसा निकालना पड़ेगा, चाहे वो इस तरह की कला परिषद हो या कला से संबंधित जितनी भी भूमिकाएं हैं उनको हम पैसे के द्वारा कोई सहयोग करें। जैसे स्पॉन्सर अच्छे अच्छे आए हमारे पास फिल्मों के पास, तो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, क्योंकि सब कुछ सरकार के सहारे अगर हम चलेंगे तो सड़कें वगैरह सब कुछ मतलब कि कहीं ना कहीं समाज भी जागृत हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। आज हम हमारी हरियाणवी को भूलते जा रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ हमें हमारी हरियाणवी को भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुंचाना पड़ेगा, जैसे कि हमने हमारी हरियाणवी फिल्म को पहुंचा दिया है। तो अभी हमने यहाँ पर दर्शकों से बात की, तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर अवेलेबल हैं मिस्टर हितेश जी, जो कि उभरते हुए कलाकार हैं और यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनको जो बिन तेरे बेचैन फिल्म है वो कैसी लगी। तो हितेश जी, आपने मूवी देखी, आपको कैसा लगा एक हरियाणवी मूवी को देखकर? मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जोगिंदर कुंडू सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। जब मैंने हरियाणवी मूवी में बेचैन की स्क्रीनिंग देखी तो मैं अचंभे में आ गया कि एक रीजनल लेवल की लैंग्वेज की पिक्चर और इतना अच्छा, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत देखा है, लेकिन इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में और इतना अच्छा काम करना, मैं बेचैन सर का, संदीप सर का और कुंडू सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट्स। पूरी टीम को, जोगिंदर कुंडू, सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।